नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है दोस्तों, तो उससे करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं और कॉन्सेप्ट के बाद इसके क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, उसी के आधार पर उसी से मैच कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें भी। और जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था, आपने जब बट्टा पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने बताया था कि उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल समझते रहें और अपना मनोबल बना के रखें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एसआई में और सीआई में अंतर क्या होता है। अब तक जो हमने देखा था उसको देख लेते हैं, और अब जो आज देखेंगे वो क्या है, ये चीज़ हमें समझनी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक 10,000 रुपये की कोई धनराशि है, ठीक है ना। ये 10,000 रुपये की कोई धनराशि है, इस पर आपको ब्याज बताना होता है किसी दर से, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है, या 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10% से आप 1 वर्ष का इसका ऐसा ही बताइए, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसका 1/10 10% निकाल के 1 वर्ष का आपको क्लियर दिख जा रहा है कितना है, 1 वर्ष का 1,000 रुपये होगा। कुछ भी नहीं करना, पेन भी कलम नहीं टच करना, आपको आगे बढ़ जाएंगे आप इसी बेस में। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं इसका 1 ही वर्ष का आपका सीआई कितना होगा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले वर्ष का। ठीक है ना, जो पहली दर जो लगती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एसआई और सीआई जो होता है वो बराबर लगता है। ठीक है, अगर दर कैसी है, वार्षिक है, और जो ब्याज आपका वार्षिक संयोजित किया जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर आपके पास जो ब्याज की दर है वो है कितना, 10%। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपये का आपको बताना है 2 वर्षों का, 2 वर्षों का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई बताना है। ठीक है दोस्तों, सीआई निकालने से पहले हमें करना क्या होता है, सीआई से पहले हमारे पास एसआई ऑटोमेटिक आ जाता है, एसआई के बाद ही सीआई पर वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा सीआई है और इसमें जो ब्याज की दर दी गई है वो कितनी है, 10% है। मैंने आपको पीछे बता भी रखा है, आप क्वेश्चन को कई कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से आसान पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1/10 आप डायरेक्ट भी इसका निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, 1/10 ऐसे भी लिख सकते हैं इसी पर। 1/10 अगर मैं 10,000 का 1/10 करता हूँ, मतलब 1/10 करता हूँ, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1,000 आ जाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट ईयर का आपका ब्याज। ऐसे इधर देखा आपने कि ये सेकेंड ईयर है, और सेकेंड ईयर में भी आपका दर तो सेम ही है, 1/10 ही रहेगा वहाँ पर भी। ठीक है ना, मतलब 10% रहेगा, 10% को हम लिखते हैं 1/10। तो यहाँ पर देखा आपने, ये भी कितना बन के आ रहा है आपका, ये भी यहाँ पर 1,000 रुपये आ चुका है। ये हो गया आपका साधारण ब्याज, मतलब कि पहले वर्ष में भी आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 1,000, दूसरे वर्ष में भी कितना मिल रहा है, 1,000 रुपये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। मतलब साधारण ब्याज की क्या कहानी है कि वो हर वर्ष हमें बराबर मिलता है, लेकिन जो आपका सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो हर वर्ष बराबर नहीं होता है, वो हर वर्ष बढ़कर आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से हमने देखा कि जो सेकंड ईयर है, तो इसमें और पहले वर्ष में तो कुछ अंतर होगा ना, तो हमें क्या करना होता है कि सेकंड ईयर में हमें पहले वर्ष का मूलधन का तो ब्याज देना ही देना होता है, प्लस जो ब्याज होता है उसका भी ब्याज देना होता है। तो इसका भी आप यहाँ क्या करेंगे, 1/10 के हिसाब से ब्याज देंगे, 1,000 रुपये का भी ब्याज का ब्याज देना होता है। तो यहाँ से देखा आपने दोस्तों कितना हो जाएगा ये, अगर 1,000 का 1/10 करेंगे तो 100 रुपये आप यहाँ पर देंगे। तो आपने क्या समझा इसमें कि 10,000 रुपये का हम पहले वर्ष में जो ब्याज दे रहे हैं वो है 1,000 रुपये, ऐसे दूसरे वर्ष भी उसका 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये अगर मैं आपसे कहूँ कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, मतलब कि एसआई अगर आपसे पूछा जाए तो वो तो हो रहा है यहाँ से कितना, 2,000 रुपये। और अगर सीआई पूछा जाए तो सीआई आप देख रहे हैं वो कितना बन रहा है, यहाँ से वो बन जाएगा आपका 2,100 रुपये। बस ये यहाँ से आपको अंतर देगा। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को आगे पीछे बढ़ाते चलेगा। ठीक है ना, तो ये चलता रहेगा आपका सिलसिला इसी प्रकार से। तो यहाँ से आपको समझना है कि एसआई और सीआई में बस सिर्फ यही फ़र्क होता है।
ठीक है ना दोस्तों, बाकी और कोई फ़र्क नहीं होगा। बाकी आप चलते रहिए और जुड़े रहिए यूपी इंडिया एग्ज़ाम के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन होंगे आपके, और इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता देता हूँ आपका, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके दर वर जो भी हैं वो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है कि हमारे पास जो दर था वो कितना था, 1/10। अगर हमें इस क्रम से नहीं करना है क्वेश्चन, यहाँ पर बाय चांस जब दर आपका उल्टा सीधा देता है, जैसे कि हमने देखा था अपने बट्टे वाले चैप्टर में, वहाँ पर अगर आपके पास दर दे दे 16 सही 2/3%, तो दोस्तों यहाँ पर इन जैसी जो वैल्यू होती है इनका मतलब ये परसेंटेज निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो वही हम करेंगे कि यहाँ पर हमें 10% दिया गया था, इसी क्वेश्चन के लिए लेके चलते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं, लेकिन है क्या, ये ब्याज, ठीक है ना। तो यहाँ से देखना, जब भी CI पूछा जाएगा, ये CI के लिए है कॉन्सेप्ट केवल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि 10 रुपये आपका मूलधन रहा होगा, उस पर 1 रुपये आपको 1 वर्ष में ब्याज मिला, तो ये आपका ब्याज वहाँ से मतलब जो मिश्र धन जो आपका टोटल बनेगा वो बनेगा यहाँ से 11 रुपये। ऐसे ही सेकेंड ईयर में रहेगा आपका, तो वहाँ पर भी कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 11। ऐसे 3 वर्ष के 4 वर्ष के लिए, कितने भी वर्ष के लिए आपको दे दे, तो यहाँ से आप क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा ये बना आपका 10.100 और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो मूलधन है वो है 100 रुपये और जो हमारा मिश्र धन है वो है 121 रुपये। तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारा मूलधन था, मूलधन तो हमारे पास कितना है दोस्तों, वो है 10,000 रुपये। तो यहाँ से देखा आपने कितना है, 10,000 रुपये। आप देखो यहाँ से कितने गुना हो रहा है, ये यहाँ से कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ से आपने देखा कि गुना हो रहा है, ये कितना 100 गुना हो रहा है, 100 गुना नहीं 10 गुना हो रहा है, ठीक है, 100 और ये 100, ठीक, मतलब 100 गुना ये यहाँ से हो गया आपका। इसी प्रकार से आप अगर इसको भी क्या कर देते हैं 100 गुना, तो आपको सेम वही मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो ये 100, ये 21 हो गया और 00 मतलब 12,100 रुपये। तो अगर आप देख रहे हैं कि इस धन को हम इसमें जोड़ देते हैं तो आपको 12,100 रुपये प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आप स्पेशल क्लास में देखेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर और टाइप बाय टाइप इनको फिनिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो वहाँ पर इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी उनकी डिफ़िकल्ट होती है, बस उनको थोड़ा सा समझना होता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज का जो वार्षिक रूप है वो संयोजित होता है, ठीक है, जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास जो मूलधन दिया गया है क्वेश्चन में, वो दिया गया है कितना, 6,000 रुपये, ठीक है। तो 6,000 रुपये को आपको 1.5 वर्ष का आपको यहाँ से क्या निकालना है, CI निकालना है। तो आपको समय दिया गया है दोस्तों कितना, 1.5 वर्ष, ठीक है। और जो दर है आपके पास वो है 10%, 10% को वही आप 1/10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके लिए दिया गया है 1.5 वर्ष, मतलब 1 वर्ष तो आपका पूरा है, फर्स्ट ईयर पूरा है, लेकिन इधर कितना है, 6 माह। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ तो आपकी जो दर है पूरी 10% लगेगी और यहाँ पर जो दर है वो आपकी हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इधर तो आपका 10% ही लिया जाएगा ब्याज, और जो अगला जो ईयर लगेगा वहाँ पर आपका कितना, हाफली लगेगा। तो उसको दर को भी हम क्या कर देंगे, वहाँ से हाफ कर देंगे दोस्तों, ठीक है। 5% ले लेंगे बस इसका ब्याज, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वर्ष का तो क्लियर है कि आपको 600 रुपये ब्याज मिलना ही मिलना, 10% लेना है यहाँ से। सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 5% ब्याज मिलेगा 6,000 रुपये का पहले तो, ठीक है ना। किसका, 6,000 रुपये का आपको 5% ब्याज मिल रहा है, और वो कितना होगा दोस्तों यहाँ से 300 रुपये। इसके बाद जो आपका पहले वर्ष का जो ब्याज था उसका भी आपको यहाँ पर ब्याज देना है, और उसकी दर भी क्या रहेगी, जो सेकंड ईयर में दर रही आपकी वो कितनी है, 5% के हिसाब से, क्योंकि हाफ ही देना आपको। तो यहाँ पर निकाल लेंगे आप इसका, कितना निकल के आएगा। ये हाफ हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वो हमने जो आपने जो ये स्ट्रक्चर लगाया है पूरे 2 वर्ष का लगाया, इसलिए हमने उसको दर को यहाँ से हाफ कर दिया। तो यहाँ से 6,000 रुपये का अगर आप 10% निकालेंगे दोस्तों, वो होगा आपका 60, हमें चाहिए 5%, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 30। आपसे डिमांड कर रहा था किस चीज़ की, वो कि संयोजित होता है। टोटल ब्याज आपको बताना है यहाँ पर, तो टोटल ब्याज आपके पास ये हो चुका है, वो कितना हो जाएगा 930 रुपये, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि SI कितना होगा दोस्तों, तो SI आपके सामने है, SI हो जाएगा आपका यहाँ से 900 रुपये,
और CI आपका कितना 930 रुपये। अंतर भी पूछा जा सकता है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन दिया गया था आपको कि 6,000 रुपये का 1.5 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष तो आपको पता है कि पहला वर्ष तो आपका क्लियर है कि 10% आपको लेना ही लेना है, चाहे SI ले चाहे CI ले, वो आपका बराबर होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। तो अब आप यहाँ से सेकेंड ईयर के लिए जैसे ही बढ़ेंगे वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। वो कह रहा है कि 1.5 वर्ष का, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है वो बना है पूरे 2 वर्ष का। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम उस दर को ही आधा कर देते हैं क्योंकि हमें आधे वर्ष का ही ब्याज चाहिए वहाँ से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तो इधर का तो पूरा ले लिया हमने 600, और उस वर्ष के लिए हमने उस दर को हाफ कर दिया। तो हाफ करने के बाद ये आपका 600, 300 और 30 बराबर ऐड किया, 990 रुपये हमने उसको दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझें आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब चीज़ों को समझना है तो आपको टाइम देना होगा, और जब प्रैक्टिस में आ जाए फिर टाइम नहीं देना है, फिर तो बस टाइम लेना है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये कह रहा है कि 2,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 4% तथा द्वितीय वर्ष के लिए 3% वार्षिक हो, तो आपको ब्याज बताना है कितने का, 2,000 रुपये का। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चाहे आपको दर अलग दे चाहे आपको सेम दे, उसमें आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 2 वर्ष का पूछा तो 2 डंडे ले लेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो पहले वर्ष जो आपका ब्याज है वो है 4% के हिसाब से, और दूसरे वर्ष में है आपका 3% के हिसाब से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2,000 रुपये का आप मुझे 10% बताइए, 2,000 रुपये का 10% आपके सामने 200 रुपये बन के आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2,000 रुपये का आप मुझे 1% बताइए, तो आप 2 अंकों को छुपाएंगे इधर से, तो वो बनेगा 20, और जब 1% का मान 20 है तो 4% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 80 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि जब 1% का मान कितना है दोस्तों 20, तो 3% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 60 रुपये। इसके बाद अब आपको पता है कि ये CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज का ब्याज देना होता है नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर 80 का हमें क्या निकालना है, 3% ब्याज, 80 रुपये का जो ब्याज मिला था आपको पहले वर्ष, उसका ब्याज भी आपको यहाँ पर 3% लेना है। तो 80 का अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 का 10% कितना होगा 8, और 80 का 1% कितना होगा 0.8 होगा। तो 0.8 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ से आपका 2 कितना बन जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका 2.4। कैसे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 80 लिखा है, समझ लो इसको भी एक बार, इसका 10% कितना हो जाएगा दोस्तों 8, मुझे चाहिए 1% तो वो बन जाएगा 0.8। ठीक है, लेकिन ये 1% है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24, पॉइंट लगा एक के बाद, तो ये बन गया यहाँ से। ठीक है ना, ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन को करना है और यहाँ पर ऐड करना है। तो दोस्तों आपका जो 2 वर्ष का जो ब्याज बनेगा इस फ्रेम पर 4% और 3% की हिसाब से, वो आपका देख लेते हैं अब कितना बन जाता है, 140 और 2 42। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ से 142.4 रुपये। ठीक है ना, ये इसका जवाब हो जाएगा। जो भी ऑप्शन होगा आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 ही 1 ही है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है, बिना समस्या के आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को हम उस फ्रेम पर भी कर सकते हैं, अगर आपका जैसे दर दिया है उससे भी कर सकते हैं, किसी से भी कर लो इसको। 2-3 मेथड है, अभी मैं आपको 2 को लेके चल रहा हूँ, बाकी आप जब स्पेशल क्लास लेंगे वहाँ पर जितना होगा और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों। ये कह रहा है कि यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समयावधि का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि 12.5% आपको दर दी गई है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको इसमें दे रखा है पहले से ही, तो आपसे उसी धनराशि का 2 वर्ष का SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो दर दी गई है दोस्तों वो आपके पास है 12.5%। 12.5% आपको दर दी गई है और 2 वर्षों का जो आपको ब्याज दिया गया है वो 510 रुपये दिया गया है। यहाँ पर आपके पास है 2 वर्ष। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हैं, 4-5 तरीके से। ठीक है, तो लेकिन मैं अभी आपको तो यहाँ पर टाइम की प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से मैनेज करते हुए चलेंगे। अगर इसको मैं आपको फ्रैक्शन में तोड़ता हूँ तो कितना बन के आ जाएगा दोस्तों ये, तो ये बनेगा यहाँ से 12 दूना 24 और 1 25/2, और इसको मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा यहाँ से 1/8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत उसको होगी जिसने अभी तक परसेंटेज के पूरे वीडियो नहीं कवर किए हैं, ठीक है ना। तो वो जाके उनको कवर करें, पीछे प्लेलिस्ट बनाया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और सारे जो प्लेलिस्ट में वीडियो हैं हमारे मैथ के उनको देखता चले, क्योंकि हमारे पास 20-25 स्टेप है और उन्हीं से सारा मैथ कवर करना है आपको। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये बना आपका 12.5 का जो मान है वो 1/8 बना है, 1/8, ठीक है। अब हमें करना क्या है इसमें, जैसे कि हमारे पास ये 2 वर्ष का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली जो वैल्यू बन के आई है ये 8, अगर मैं इसका यहाँ से स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी आपको कितना, 64 64 वैल्यू प्राप्त होगी। ध्यान देना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको दर दिया गया हो और वहाँ पर आपको CI या SI कुछ भी दे रखा हो, उसका आपको मूलधन निकालना हो, तो आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, एक तरीका तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इसका 1/8 निकालो आप। देखो जो हमने करा उसी को ही बस वहीं से उसी का उल्टा करते जाना है। अभी हमें पता है कि हमने इसका 68 64 किया है, और अब फिर उसको देखो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये बना यहाँ से 8 और ये भी बना आपका 8, क्योंकि कितना है 1/8 ही तो होगा इसका, 12.5%। तो यहाँ से देखा आपने, पहले वर्ष में भी आपको 8 मिल रहा है इस हिसाब से, और दूसरे वर्ष में भी आपको कितना मिल रहा है, 8 ही ब्याज मिल रहा है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मूलधन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका भी आप यहाँ पर 1/8 निकालिए, तो दोस्तों वो कितना बन जाएगा, ये 1/8 है, तो कितना बनेगा, वो बनेगा यहाँ से 8, ठीक है ना। वो बन गया यहाँ से कितना, 8। तो यहाँ आपने देखा कि हमारे पास जो 2 वर्षों का CI बन के आ रहा है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो कितना बन के आ रहा है दोस्तों, वो बन के आ रहा है 17। और अगर यह 17 क्या है, ये CI। और मैं अगर आपसे पूछूं कि SI कितना बन के आ रहा है, SI बन के आ रहा है आपका कितना, 16, ठीक है दोस्तों। तो 17 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है, 510 रुपये। तो आपसे डिमांड किसकी कर रहा है, वो 16 की, कि मुझे आप SI बताइए, इसका SI पूछा है ना क्वेश्चन में, SI बताइए उसी समयावधि का सेम। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 17×51 होता है, 30 बार इसको काटेगा, और 16×48 आपका 480 रुपये इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकते हैं। एक स्ट्रक्चर तो आपका ये हो गया। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट फ्रेम पे मैं फिट करके दिखाता हूँ। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको कभी भी फंसती है तो उसको वहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके देख ले, लेकिन समझने का प्रयास करे। यहाँ पर हमें दिया गया था 12.5% दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसकी जड़ आप जान लेंगे। इसको हम लिखते हैं 1/8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज है तो प्लस होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष में उसका जो मूल होगा वो 8 होगा, और ब्याज लग के वो कितना बन जाएगा, वहाँ से 9। ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए फिर 8 9 CI है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ से 68 64 बन जाएगा, और ये 9 9 81 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने देखा कि इनमें जो अंतर बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 6, ठीक है। 70 हो जाएगा, और 11 कितना हो जाएगा, 17। इस 17 का मान आपको क्वेश्चन में 510 रुपये दे रखा है, ठीक है ना दोस्तों। 510 रुपये दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसमें से क्या करते हैं, ये 17 का मान इतना है, तो एक का मान आपके पास वही 30 आ जाएगा, और जो चीज़ हमें निकालनी है उसी प्रकार से हम उसको निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। अब हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किसी भी स्ट्रक्चर से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से आप मिश्रधन निकाल लें या मूलधन निकाल लें, जो आप चाहें वो निकाल सकते हैं इससे भी। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये कह रहा है कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना, मूल राशि कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टीयर 2 में आया हुआ है। ये कह रहा है कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष दर पर आपको कोई 10% की दर पर कोई राशि दी गई है, उसका आपको सेकंड वर्ष का आपको केवल ब्याज दिया गया है। ये भी आपका CI केवल सेकंड वर्ष का दे रखा है, पहले वर्ष का भी नहीं है। तो यहाँ से हमने देखा कि 10% जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1/10। कैसे भी कर सकते हैं, कोई से फ्रेम पे कर सकते हैं, उस पर कर लो चाहे इस पर कर लो। तो यहाँ मैंने अभी बताया था आपको क्या कि ये जो 10% है इसका आपको 2 वर्षों का दे रखा है ये हिसाब। तो अगर आप इसका यहाँ से स्क्वायर करते हैं तो ये आपको 100 प्राप्त हो जाएगा।
तो 100 का आप 1/10 उसी हिसाब से लेके चल सकते हैं, कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखा आपने, इसका 1/10 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और आप यहाँ से देखेंगे तो ये बन के आएगा 10 का 1/10 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा आपको दोस्तों। तो यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग जो उस हिसाब से उस दर से जो ब्याज बन रहा है केवल दूसरे वर्ष का, मतलब ये हो गया पहले वर्ष का, ये हो गया इधर सेकंड ईयर का। तो दूसरे वर्ष में अगर हम अपने अकॉर्डिंग ब्याज जोड़ते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है यहाँ से 11 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना, क्वेश्चन में दिया गया है 132 रुपये, क्वेश्चन में दिया है 132 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है कि आप वो धनराशि ज्ञात कीजिए, तो धनराशि कितनी बनी हमारी 100, तो 100 का मान आपको यहाँ से निकालना है। तो इससे काटेंगे आप 11 एकम 11, 11 दूना 22, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो जवाब आ जाएगा आपका 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। जब आपको परसेंटेज दी गई हो तो ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट उसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 पर चलते हैं। ये कह रहा है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2420 रुपये हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है, दर दे दी गई है, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो जब क्वेश्चन में नहीं है तो भाई देख लेते हैं। आपको पता है 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 दोस्तों, तो 1/10 कर दिया। आप इस फ्रेम से इधर को भी चल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए आगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 हुआ और ये 10 हुआ, इसका 10 का 10 निकाला आपने तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1। क्यों किया, क्योंकि ये 2 वर्ष का है, वही आप इसको 100 पुट कर सकते हैं यहाँ से टोटल के लिए। ठीक है, जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। अब इसके बाद क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है कि 2 वर्ष का, ठीक है ना, 2 वर्ष का जो CI है वो कितना है 2420 रुपये बनता है। तो आप अपना देखो पहले कितना बनता है। तो यहाँ से देखा आपने दोस्तों, हमारा जो 2 वर्ष का CI बन रहा है वो कितना बन रहा है 20 और 1 21, तो हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है 21। और अगर आपसे SI पूछ ले तो आप यहीं पर डायरेक्ट 20 का जवाब देंगे, CI पूछ ले तो आप इसका 21 का जवाब निकाल देंगे। 21 का मान ये हुआ आपका टोटल। ठीक है, ये हुआ 21। आपको ये CI दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखा है। वो कह रहा है कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, मतलब ये आपको मिश्र धन दिया गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा ना 100 को। तो जब 100 को आप यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका जवाब यहाँ से टोटल बनेगा 121 का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2420। तो आपको निकालना क्या है, वो धनराशि निकालनी, 100 का मान आपको यहाँ से क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है ना, तो काट लेते हैं इसको। किससे कटेगा, देखो 11 से काट लेते हैं। तो 11 बार ये कट जाएगा और 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, ठीक है, ये 0 बन जाएगा यहाँ से। और फिर काटेंगे इसको 11 दूना 22, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे 2000 आंसर के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप फ्रेम कर सकते हैं, या फिर आप चल सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर कि 1/10 10 से 11 10 से 11, ठीक है, वहाँ से भी आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समय को ध्यान में रखते हुए उसको आप साइड में अपना जैसे भी आपको करना है क्रॉस चेक उससे भी करते रहेंगे। और जिसको जो प्रॉब्लम आए वो आपका प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में या आप व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा। इसमें आपको जोड़कर मतलब आपसे मिश्र धन पूछ रहा है 10,000 रुपये का। पहले वर्ष ये आपका 10,000 रुपये आपको दिया है, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले वर्ष कह रहा है कि आप 10% दीजिए और दूसरे वर्ष आपसे कह रहा है कि 12% के हिसाब से दीजिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वर्ष निकाल लेंगे आप, कितना हो जाएगा 1,000 रुपये। दूसरे वर्ष निकाल लेंगे इसका आप, तो वो कितना बन जाएगा यहाँ से 1200 रुपये। कैसे, ये देखा आपने, ये हुआ यहाँ से 1000 मतलब 10% और 1% का मान है 100, तो 2% का मान हो जाएगा 200। तो यहाँ से दोस्तों आपका 12% का मान हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है ना, तब इसके बाद इस ब्याज का आपको यहाँ पर ब्याज देना है, और वो किस दर के हिसाब से देना, 12 के दर से। ठीक है ना, तो 12 के दर से मतलब आप देखेंगे कि इसका 10% कितना हो जाएगा 100, 1% कितना हो जाएगा 10, तो 2% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 20, और 10% का मान हो रहा है आपका 100, तो 120 रुपये आपको यहाँ पर और मिलेगा ब्याज का ब्याज। अब आपसे टोटल पूछा गया है, और टोटल यहाँ से जो आपका ब्याज बन रहा है टोटल CI वो कितना बन जाएगा 2000। ठीक है ना, 2 तो ये हो गया 2320। ठीक है, 2320 बनेगा दोस्तों।
तो इसको देख लेते हैं यहाँ से 2320 रुपये आपका ब्याज बना, लेकिन वो कह रहा कि जोड़कर कितना बनेगा, तो इसको हम यहाँ से प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 12,320 रुपये। ठीक है दोस्तों, 12,320 रुपये। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर जो भी है आप टिक कर ले, शायद सेकंड है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि क्या होगी? किसकी दर से? 5% की दर से। ठीक है, 420 रुपये मिलता है तो आपकी जो मूल राशि है, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया है तो आपको मूल राशि बतानी है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5%, ठीक है दोस्तों, और 5% ये आपको 2 वर्षों का फ्रेम बनाना है, क्योंकि दूसरे वर्ष का दिया गया है तो 2 वर्षों का निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा आपका 1/20, 2 वर्षों का है तो इसी का डायरेक्ट क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे उठा के, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 200 रुपये, कितना 400 रुपये, 20, ये तो आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 400 का आपका क्या करना है, 1/20 और 1/20 करना है बस। ठीक है ना, ये भी कितना है 1/20। तो यहाँ से आप इसका 1/20 करेंगे तो 0 काटेंगे और ये कितना बन जाएगा आपका यहाँ से 20, और इधर भी कितना बन जाएगा 20। फिर सेकंड में चलेंगे आप यहाँ से, तो वो भी कितना होगा 1/20 निकालेंगे इसका, तो वो आ जाएगा आपका यहाँ से 1। ठीक है ना, ये 1/20 ही है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि हमारा जो दूसरे वर्ष का ब्याज बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से 21 रुपये हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ब्याज बन के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वो बन रहा है 420 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि कितनी होगी। जब 21 का मान इतना है तो भाई धनराशि हमारे अकॉर्डिंग 400 रुपये है, तो हम यहाँ से 400 रुपये का ब्याज निकाल लेंगे, मतलब मान निकाल लेंगे। तो इसको काटेंगे आप, 21 दूनी 42, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 8,000 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं जब आपको दर दिया गया हो और कुछ ब्याज दिया गया हो पहले या दूसरे वर्ष का, तो इस फ्रेम पर पुट करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन कई हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपये है तो वह धनराशि क्या है? ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है आपका, अंतर दे दिया गया है, वहाँ पर भी आपके पास अंतर ना दे के सेम इसी फ्रेम पर पुट करना है आपको। जैसे कि आपको 5% दे रखा है, तो इसको तो दोस्तों आप जानते हैं 2 वर्षों का है ये, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/20 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आपके पास वैल्यू बनी है 400, इसका आप 1/20 निकालेंगे अभी, जैसे पीछे किया था क्वेश्चन में, तो ये आपको 20 प्राप्त होगा और इधर भी 20 प्राप्त होगा। इसका भी आप क्या करेंगे, 1/20 निकाल देंगे और ये आपके पास यहाँ से 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि SI कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर SI मिल रहा है आपको 40 रुपये और जो CI मिल रहा है वो मिल रहा है आपको कितना, 41 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो मिल रहा है हमें 1 रुपये का, और इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 15 के बराबर। तो आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो वह धनराशि कितनी होगी, तो भाई जब 1 का मान 15 है तो भाई 400 का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 15 चौका 60, 00, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 6,000 रुपये। ठीक है ना, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिनमें अंतर दिया जाता है, तो डायरेक्ट इसी फ्रेम पर पुट करके आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, वो कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। आपको समय जो सीमा दी गई है वो 15 वर्षों में दी गई है और 15 वर्षों में उसको दुगुनी किया जाता है। अब आप देखेंगे जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, वहाँ पर आपका मल्टीपल नहीं होता है, बस वहाँ पर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर जानना आपको कि क्या है क्वेश्चन हमारा, कि कोई धनराशि मान लेते हैं। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आप सपोज कर लें कि वो धनराशि 1 रुपया है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये जो 1 है, क्योंकि ये गुना वाला जो मामला होता है, आपने देखा है कि इसको हम कहाँ से बेस मान के चलते हैं, 1 या 2। जैसे 1 गुना बोला, 2 गुना बोला तो एक डायरेक्ट हम दुगुना कर देते हैं। पहले को 1 माना, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको आप डबल कर देते हैं। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट हम क्या मानते हैं, 1 ही मान लेते हैं। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि ये 15 वर्षों में, ये आपने लिखे यहाँ पर 15 वर्ष, 15 वर्षों में क्या होता है इस क्वेश्चन में,
वो कह रहा है कि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो 1 को अगर आप 2 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई आपको 2 से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके 1 दूना 2 बनेगा आपका। तो ये हुआ 15 वर्षों में वो धनराशि डबल हो गई। तो ये आपका जो CI होता है ये दोस्तों हर 15 वर्ष में, मतलब ये मल्टीपल ही होता है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी भी साहूकार से या किसी भी फाइनेंसर से आपको CI पर ब्याज कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वजह वही होती है। तो क्वेश्चन का फ्रेम आपका ये है और आपसे जो डिमांड की जा रही है वो पूछी जा रही है कि 8 गुना कितना होगी, कितने समय में हो जाएगी वो। तो यहाँ देखा आपने कि 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो अगले जो 15 वर्ष होंगे उसमें भी ये आपसे 2 गुना ही होगी। जो भी धनराशि होगी उसकी डबल हो जाएगी अगले 15 वर्षों में। तो यहाँ से आपने देखा ये बनी 4, फिर जो अगले 15 वर्ष आएंगे उसमें भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से 2 गुना हो जाएगा। तो ये बनेगी आपकी 8, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपसे टोटल समय पूछा गया है और टोटल समय आपका ये दिख रहा है आपको 15 15 15 और ये बन गया आपका 45, 15 या 45 वर्ष। तो वो जो धनराशि आपकी 8 गुनी कितने वर्षों में, 45 वर्ष में आपकी 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनेगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। ये कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। 4 वर्षों में, सेम क्वेश्चन है ये भी। ये 1 है, ये 4 वर्षों में होती है। वर्ष आपको नीचे लिखने हैं और क्या हो जाती है, दुगनी, ठीक है ना। कितनी हो जाती है, दुगनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो अपने से 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों, अगर हम 1 को 2 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये पहली चीज़ आपको पकड़नी है, बाकी आपका क्वेश्चन सेम रेंज से चलेगा फिर आगे, जैसा आपका CI होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा ये 2 बना, फिर अगले जो 4 वर्ष आएंगे उसमें भी ये 2 गुनी बनेगी, तो यहाँ से ये 4 बनेगा। और फिर अगले जो 2 वर्ष आपके जो 4 वर्ष आएंगे उसमें भी कितनी हो जाएगी, ये 2 गुनी बनेगी यहाँ से। तो ये बन जाएंगे आपकी 8। टोटल वर्ष पूछे आपसे, तो टोटल वर्ष आपके 12 वर्ष लगेंगे इसमें, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इसको सिंपल से इस एक लाइन पर इसको आप कवर कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब बन जाएगा आपका वो बन जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ आपका कंप्लीट। 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे और आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर मेरे साथ शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ आज का आपका सेशन और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहें यूपी इंडिया एग्ज़ाम के साथ दोस्तों, और दिवाली को मनाएं बिल्कुल सावधानी के साथ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।